गुड इवनिंग फ्रेंड्स। नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम अपने इस वीडियो में कुछ और नए ईडियम्स देखते हैं जो एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमारे डेली लाइफ में भी काफ़ी यूज़फुल हैं। तो मैं इस वीडियो में कोशिश करूँगा कि सभी ईडियम्स को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँ ताकि आप एग्ज़ाम्स में इसको बिल्कुल सही करके आएँ। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला है कैच ए टार्टार मीन्स टू इनकाउंटर समथिंग दैट इज़ अनएक्सपेक्टेडली डिफ़िकल्ट। मीन्स कोई एक बहुत कठिन चीज़ को अगर हम हासिल कर लें, अगर किसी बहुत ही मुश्किल काम में हमें कामयाबी मिले तो हम उसको कहते हैं टू कैच ए टार्टार। जैसे अगर मैं आईएएस के एग्ज़ाम में अगर मैं सक्सेस हो जाऊं, अगर मुझे आईएएस का एग्ज़ाम में क्रैक करूं, मुझे आईएएस का पोस्ट मिल जाए जो कि इंडिया में सबसे मुश्किल एग्ज़ाम माना जाता है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम, तो मैं कह सकता हूं इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के बाद कैच ए टार्टार मीन्स टू एनकाउंटर समथिंग दैट इज़ अनएक्सपेक्टेडली डिफ़िकल्ट। नेक्स्ट है क्राई फॉर द मून मीन्स टू आस्क फॉर समथिंग विच इज़ इम्पॉसिबल टू अचीव और गेट। मतलब किसी ऐसे चीज़ के लिए जिद करना या ऐसे चीज़ को मांगना जिसका मिलना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही असंभव है, जो संभव ही ना हो। जैसे मान लीजिए अगर मैं बोलूं कि मैं 10वीं मंजिल से छलांग लगाऊंगा लेकिन मुझे कोई खरोच तक नहीं आएगा, तो ये तो नामुमकिन है ना, इम्पॉसिबल है। ऐसा हो नहीं सकता कि अगर मैं 10वीं मंजिल से छलांग लगाऊं तो मुझे कुछ चोट ना पहुंचे। तो क्राई फॉर द मून का वही मतलब है, ऐसी कोई वस्तु की मांग करना है, कोई डिमांड करना जो असंभव हो, जो नहीं दिया जा सके। नेक्स्ट है हैंड एंड ग्लोव मीन्स टू वर्किंग टुगेदर इन क्लोज रिलेशनशिप। मतलब साथ साथ रहकर या किसी टीम वर्क करके कोई काम करना या किसी प्रोजेक्ट में काम करना, कोई चीज़ हासिल करना, अच्छे रिलेशनशिप में रह के, अच्छे व्यवहार में रह के, उसको कहते हैं हैंड एंड ग्लोव। जैसे हाथ क्या रहता है, हाथ ग्लोव्स के अंदर रहता है ना, मतलब ग्लोव्स और हाथ साथ साथ रहते हैं, तो उसी का मतलब है टू वर्किंग टुगेदर इन क्लोज रिलेशनशिप, मतलब साथ साथ रह के कोई काम करना। नेक्स्ट है दोस्तों बैक अगेंस्ट द वॉल। क्या मतलब है इसका? इन ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन इन विच वन इज़ फोर्स टू डू समथिंग इन ऑर्डर टू अवॉइड फेलियर। मतलब कोई एक ऐसा डिफ़िकल्ट या मुश्किल सिचुएशन हो या इन्वायरमेंट हो जिसमें एक मनुष्य ना चाहकर भी विवशतापूर्ण ऐसा काम करता है ताकि उसे फेलियर या अनसक्सेसफुल या फेलियर ना मिले, मतलब असफलता ना मिले। मतलब एक ऐसा मतलब मैं बाध्यतापूर्ण, ज़बरदस्ती, फोर्सफुली एक ऐसा काम करता हूँ क्यों, ताकि मुझे फेलियर ना मिले, मुझे अनसक्सेसफुल मैं ना रहूं। मैं विवशतापूर्ण उस काम को करता हूँ, ये नहीं कि इच्छापूर्वक करता हूँ, मैं विवशतापूर्ण उस काम को करता हूँ जिससे मुझे फेलियर ना मिले। तो ऐसे सिचुएशन को कहते हैं बैक अगेंस्ट द वॉल, मतलब मेरा पीठ दीवार पर लग जाना। सेल लाइक हॉट केक्स। क्या मतलब है? बी सोल्ड क्विकली एंड इन लार्ज क्वांटिटीज़। अगर कोई वस्तु बहुत लार्ज क्वांटिटी, मतलब बहुत अधिक मात्रा में, बहुत अधिक संख्या में सेल होता है, बिक्री होता है, और वो भी बहुत जल्दी, अगर बहुत जल्दी, बहुत लार्ज क्वांटिटी में, बहुत लार्ज मात्रा में अगर कोई चीज़ या कोई वस्तु का विक्रय होता है, सेल होता है, तो हम उसको कहते हैं सेल लाइक हॉट केक्स। जैसा होता है ना, कभी कभी कोई सिनेमा आपका ब्लॉकबस्टर होता है, बहुत आपका बहुत चर्चा में रहता है कि जिस दिन फर्स्ट फर्स्ट शो निकला उसी दिन हाथों हाथ कुछ ही मिनटों में सारे टिकट बिक गए, तो हम कहते हैं द टिकट्स वेर सोल्ड लाइक हॉट केक्स। मतलब बहुत जल्दी
और काफ़ी बड़ी मात्रा में, काफ़ी भारी संख्या में अगर कोई चीज़ का सेल होता है तो उसे कहते हैं सेल लाइक हॉटकेक्स। लूज योर मार्बल्स, बिकम इंसेन और शोइंग स्ट्रेन आइडियाज़ और बिहेवियर। मतलब अगर कोई आदमी पागल हो जाए, बहकी बहकी बातें करे, ऐसा व्यवहार करे, ऐसा व्यवहार दर्शाए जो नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है, जो वास्तविक नहीं है, तो हम उसको ऐसे कहते हैं लूज़ योर मार्बल्स। मतलब पागल हो जाना, सनकी हो जाना, ऐसा बिहेवियर करना जो साधारण आदमी या नॉर्मल आदमी शो नहीं करता है, तो हम ऐसे सिचुएशन को इंग्लिश में कहते हैं लूज़ योर मार्बल्स। नेक्स्ट है टू हैव स्टिकी फिंगर्स, मीन्स ए टेंडेंसी टू स्टील थिंग्स और ए प्रोपेंसिटी टू स्टील। मतलब चोरी की आदत लगना, चोरी की लत लगना। स्टिकी फिंगर्स मतलब चुराने का हैबिट रहना, कोई वस्तु देख के ही, कोई अच्छी वस्तु देख के ही लगता है इसको चुरा लिया जाए, इसको चोरी कर लिया जाए। तो हम ऐसे सिचुएशन को कहते हैं टू हैव स्टिकी फिंगर्स, मीन्स ए टेंडेंसी टू स्टील थिंग्स। नेक्स्ट है वंस बटन ट्वाइस शाई, मीन्स ए पर्सन हु हैज़ फेल्ड और बीन हर्ट when try to do something is careful और fearful about doing it again। मतलब अगर कोई मनुष्य ने पहले कोई काम किया हो जिसमें वो फेल हुआ हो या उसे चोट पहुंचा हो, अनसक्सेसफुल रहा हो, तो वो मनुष्य उस काम को जब दोबारा करता है तो उसको करने में वो काफ़ी सतर्कता बरतता है, काफ़ी सावधानी पूर्वक उस काम को करता है, क्योंकि पहले भी वो अनसक्सेसफुल हो चुका है, फेलियर उसको मिल चुका है। मतलब जैसे हम हिंदी में कहते हैं ना, दूध का जला भी छाछ को फूंक फूंक कर पीता है। मतलब जो पहले ही विफलता प्राप्त कर चुका है, पहले ही उस सिचुएशन से गुजर चुका है, उसको पता है कि इसमें मेरा हानि हो सकता है, तो वो नेक्स्ट टाइम जब उस काम को करता है काफ़ी सोच समझ के विचार विमर्श करके ध्यान से करता है। दोस्तों, आज का लास्ट ईडियम है इस वीडियो का, क्लीन बिल ऑफ हेल्थ, मीन्स टू बी टोल्ड बाई ए डॉक्टर दैट यू आर completely हेल्दी एंड नॉट इल इन एनी वे। मतलब अगर किसी आदमी को कोई डॉक्टर या मेडिकल प्रैक्टिशनर बोल दे कि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं और आपको कोई भी बीमारी या रोग नहीं है, तो हम ऐसे सिचुएशन को कहते हैं क्लीन बिल ऑफ हेल्थ। मान लीजिए कोई आदमी पहले बीमार था, वो लगातार दवाइयों और डॉक्टरों के संपर्क में रहा और धीरे धीरे उसकी वो बीमारी ख़त्म हो गई, तो डॉक्टर ने अब कहा कि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, बिल्कुल पूर्ण रूप से ठीक हैं, आपको कोई बीमारी नहीं है, आप इन ए स्टेट ऑफ क्लीन बिल ऑफ हेल्थ है। मतलब आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल शारीरिक रूप से स्वस्थ है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तो मैंने ईडियम्स में तो काफ़ी कुछ कवर किया है, तो मैं अब कोशिश करूँगा कि मैं ईडियम्स के अलावा कुछ दूसरे जीके टॉपिक में भी आपके साथ कुछ शेयर करूँ। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा कि जीके का कुछ टॉपिक्स आपके साथ शेयर किया जाए, क्योंकि इंग्लिश में मैंने ईडियम्स तो काफ़ी पढ़ाया है, लेकिन ये नहीं कि यही ईडियम का लास्ट वीडियो है। मैं आगे भी ईडियम्स का वीडियो लाने का प्रयास करूँगा, लेकिन मेरा नेक्स्ट वीडियो कुछ जीके बेस्ड होगा, जिसमें आपको जीके का थोड़ा नॉलेज मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।